ईद उल अजहा पर्व को लेकर हर्ष उल्लास के साथ ईदगाह में नमाज अदा की गई। बकरीद पर्व को लेकर 22 प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में और आसपास के गांव में तमाम ईदगाह और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। गांव और शहरों में सुबह से ही बकरीद को लेकर लोगों में काफी चहल पहल देखने को मिली। सभी ईदगाह और मस्जिद में सुबह से ही ईद पढ़ने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ बकरीद की नमाज अदा की। वहीं ईदगाह और मस्जिद के अलावे कई दरगाह में भी बकरे ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर बकरे ईद की बधाई दी और स्वस्थ रहने की दुआएं की। इस बार का मौसम खुशमिजाज होने के कारण लोगों ने समय से पहले ही ईदगाह पहुंचे और एक दूसरे के साथ मिलकर हजारों की संख्या में नमाज में शामिल हुए और नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर बकरे ईद की मुबारक दी। वहीं बकरे ईद को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ संदेश भी दिया। इसी दौरान सभी मस्जिदों में काफी संख्या में लोग जुटे हुए थे। नमाजियों ने देश में अमन चैन और शांति की दुआएं मांगी। साथ ही सभी ने को संदेश दिया कि कुर्बानी के जानवरों के अवशेष को इधर उधर न फेंकें बल्कि गड्ढा खोदकर गाड़ दें। सभी लोग आपसी भाईचारों को बनाए रखें। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि दूसरे धर्म के भावनाओं का ख्याल रखते हुए त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। किस तरह का माहौल था और देशवासियों को इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और बहुत ही अमन और सुकून शांति के साथ भाईचारे के साथ ईद की नमाज मुकम्मल हुई है और उसके बाद हम लोग कुर्बानी अंजाम देंगे। ये कुर्बानी भी इस बात का इशारा कर रहा है कि हम लोग अपने ख्वाहिशात नफसानी को छोड़ें, हर वो काम करें जो अपने खालिक को मालिक अपने परवरदिगार अपने माबूद को राज़ी करने का ज़रिया हो। कोई भी हम गुनाह का काम न करें। और ख़ास तौर से हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि ये जो कुर्बानी है जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, तो कुर्बानी करते वक्त हम अपने भाईचारे का भी ख्याल रखें और ऐसी जगह कुर्बानी करें ताकि किसी के दिल को तकलीफ़ न पहुँचे, ठेस न पहुँचे। और ये जो कुर्बानी है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, हमारे पैगंबर से किसी सहाबी ने पूछा कि माँ हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि हाज़िही सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि प्यारी चीज़ की कुर्बानी दो, तो अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए तैयार हो गए। तो ये मौसम ये बता रहा है कि हमें हर वो काम करना चाहिए जिस काम से हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए और हर उस काम को हमें छोड़ देना चाहिए जिस काम से हमारा परवरदिगार हमसे नाराज़ हो जाए। मैं पूरे देशवासियों को जनाब हमराज साहब के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरे देश में अमन व सुकून कायम रहे, भाईचारे का माहौल कायम रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे देश को और तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। इस बकरे ईद के मौके पर जो जानवर कुर्बानी दी जाती है उसमें किसी प्रकार की जानवर का खास ये किया जाता है या फिर कोई भी जानवर मुकर्रर की जाती है? उसमें जानवर क्या, हुजूर ने इरशाद फरमाया जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करो, तो जो जानवर जिसकी हम कुर्बानी करते हैं वो भी हमारे लिए प्यारा हो। ये हुजूर, ये तो मजहब इस्लाम है। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे आंगन में अगर पेड़ भी है तो उसका हक बनता है उसको पानी दो। तुम्हारे यहाँ अगर कोई जानवर पलता है तो उसे चारा दो, उसे पानी दो, उसे धूप गर्मी ठंड से उसे बचाओ। तो अच्छी चीज़, जो प्यारी चीज़ हो उस चीज़ को हम रब की बारगाह में कुर्बान करें। अगर किसी जानवर को हम कुर्बानी देते हैं तो जो बाजार से खरीद के लेकर के आते हैं या फिर घर में उनको अगर साल भर पाल करके कुर्बानी देते तो सबसे बेहतर दोनों में कौन है? सबसे बेहतर तो ये है कि चूंकि जब एक जानवर को पाला जाएगा तो उससे मोहब्बत भी बढ़ेगी और जब मोहब्बत बढ़ेगी तो सबसे अजीज़ चीज़ को हमने कुर्बान किया, ये तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई बाजार से भी ख़रीद के ला रहा है तो उसकी भी कुर्बानी है, उसमें किसी तरह की कबाहत नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा अफजलियत वाली कुर्बानी है कि जिस जानवर को हमने कुछ दिनों तक पाला पोसा, उससे मोहब्बत पैदा हो गई, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, जब ये ज़िलहिज्जा का महीना आया तो हमने रब की बारगाह में उसे कुर्बान भी किया। ये कौन सी ईदगाह है? ये बांसडोल की ईदगाह है। यहाँ बड़े अमन व सुकून के साथ बांसडोल की ईदगाह में आज सुबह 7 बजे ईद की नमाज मुकम्मल हुई है और उसके बाद इंशाअल्लाह कुर्बानी भी करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम गुलाम हैदर जिलानी हुआ, मैं यहीं बांसडोल का निवासी। बहुत बहुत